नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हाजिर हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। सबसे पहले हम देखें होती क्या है। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है आपको, समान प्लस अंतर, नहीं समान अंतर वाली जो भी संख्याएं होती है वे हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समान अंतर का मतलब जैसे 2, 5, 8, 11, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। तो सभी में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अगर ये अंतर समान ना आए तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमारे कुछ संख्याएं दी जाती है और हमारे से पूछता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जिन संख्याओं में समान अंतर होगा वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, और जिनमें समान अंतर नहीं है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब इस समांतर श्रेणी के लिए हम देखते हैं कि यहीं से हमारा सूत्र बन जाता है। जैसे ये पहली संख्या है तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। किससे लिखते हैं, ए से। तो पहले नंबर की संख्या को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। इसको किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। दूसरी जो चीज है वो इसमें कहलाती है सार्व अंतर। क्या कहलाती है, सार्व अंतर, यानी कि डिफरेंस। इन संख्याओं में कितने का अंतर है। तो डिफरेंस को निकालने के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, दूसरी में से किसको घटाते हैं, पहली को घटाते हैं। जैसे और अंतर निकालना है, तीसरी में से कौन सी घटाएंगे, दूसरी। चौथी में से कौन सी घटाएंगे, तीसरी। तो हमेशा ध्यान में रखना है, यह सार्व अंतर के लिए दूसरी में से क्या घटानी है, पहली संख्या को घटानी है। अब दोस्तों इसके अंदर जो भी हमारे को पद याद करना हो, जैसे मान लो ये 4 संख्याएं तो दे दी, लेकिन अब हमारे से क्या पूछ रहा है कि 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। तो जो भी हमारे को पद पूछ रहा है वो कहलाती है पदों की संख्या, यानी कि n, यानी कि नंबर। कौन से नंबर का टर्म हमारे से पूछ रहा है, कौन से नंबर का टर्म का मतलब n हमारे से पूछ रहा है। तो दोस्तों जैसे इसकी जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो इसी बेस पे टिकी हुई है। ये हमारी न्यू टाइप बेस है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर ये हमारे को क्लियर हो गई तो हम आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी में हम सब चीज बेसिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बेसिक। तो देखिए दोस्तों, आज 5.1 की बात करें हम, जैसे हमारे को सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। यानी हमारे को सवाल में समांतर श्रेणियां दी गई। क्या दी गई है, समांतर श्रेणियां। लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए, और क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर। तो देखिए दोस्तों, मैं 1-2 सवाल लेते हैं। 6, 9, 12, 15। दोस्तों इस सवाल में हमने बात की प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद को किससे लिखा था, ए से। तो प्रथम पद कितना हो गया, 6 हो गया। सार्वंतर को हमने किससे लिखा था, डी से, और बात की थी दूसरे में से क्या घटाएंगे, पहली संख्या घटाएंगे। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। दोस्तों पहला सवाल यही है, इसके अंदर हमारे से 2 चीजें पूछ रहे हैं, प्रथम पद और सार्वंतर। और देखिए जैसे दोस्तों इस सवाल में हम देख रहे हैं प्रथम पद तो कितना हो गया, 1, और सार्वंतर के लिए
दूसरा पद क्या है, पहला पद क्या है, तो कितने आ गए, -3। और जैसे हम देखें इस सवाल में हमारे से क्या पूछ रहा है, वही प्रथम पद और सार्वंतर। तो यहाँ प्रथम पद की बात करें तो क्या हो गया, -1। सार्वंतर के लिए दूसरे में से क्या घटाएंगे, पहला, दो निशान आ गए, माइनस माइनस एलसीएम ले ले। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि सार्वंतर के लिए हमेशा दूसरे में से हम पहला पद घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो हम क्वेश्चन लेते हैं अब, जो हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नानुसार दिया हुआ है। इस सवाल में क्या पूछ रहा था, A और D। अब जो अगला सवाल है उसमें A और D हमारे को दिया हुआ है। तो उस श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी के कितने पद याद करने हैं, 4 पद। तो दोस्तों देखो, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे A -1 और D दे दिया 1/। अब इसको 4 पद निकालने हैं हमारे को। तो हम जानते हैं प्रथम पद तो 1 है ही, तो दूसरा पद है। तो क्या पूछ रहा है, दूसरा पद यानी कि A2। तो इस A2 के लिए A में क्या जोड़ दे, D को जोड़ दे। दूसरा A तो है -1, D है 1/2। एलसीएम ले लिया 2, तो -1। और देखें दूसरे पद के बाद कौन सा आएगा, तीसरा पद। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A + 2D। A -1 2 से हो गया। जैसे हमें कौन सा पद याद करना है, चौथा पद। चौथा पद है तो क्या कर देंगे, A + 3। ये दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी हमारे को पद याद करना है उसमें से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे हमें कौन सा पद याद करना है, 10वां। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, A + 9। जैसे हमारे को 20वां पद याद करना है, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 19। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, A + 19D। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बहुत इजी तरीका है। इससे सवाल करने में भी आगे आसानी रहती है कि जो भी हमारे को पद याद करना होता है उसमें से एक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे हमारे से पूछ ले 45वां पद, तो 45 में से 1 गए तो कितने बच गए, 44। तो सूत्र क्या बन जाएगा, A + 44D। इससे इजी रहता है, आसान रहता है। बाकी एक और पैटर्न है, वो भी आपको बताया जाएगा भी, देखिए। A का मान -1, 3/2, एलसीएम 1। हो गए 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे हम बात करें इसी की पे आधारित, जैसे हमारे को क्या याद करना है, दूसरा पद याद करना है। तो A + D तो हमने कर ही दिया। लेकिन जैसे हमारे को तीसरा पद याद करना है, तो तीसरे पद के लिए दूसरा पद हमारे पास आ चुका है। तो
दूसरे पद के अंदर किसको जोड़ दो, डी को जोड़ दो। तो दूसरा पद क्या है, 1/2, डी भी 1/2। आ गया तीसरा पद। जैसे हमारे को कौन सा पद याद करना है, चौथा पद, तो तीसरे में डी को जोड़ दो। तीसरा पद क्या आ गया, दोस्तों यहाँ -1 और ये 0 और ये 0, तो ये क्या आ गया, 1/। दोस्तों बस ये ध्यान में रखना, दो तरीके बताए आपको। पहला तरीका, जो भी पद हमारे को ज्ञात करना है उस पद में से एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे दूसरे पद के लिए, दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटाए तो 1 बच गया, तो फार्मूला बच गया a + d। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, 3 में से 1 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, 2, तो a + 2d। इसी प्रकार चौथे पद के लिए a + 3d, ये इजी पड़ता है। दूसरा तरीका कि जो भी पद हमें याद करना है, जस्ट उसके पहले वाले पद भी क्या जोड़ते चले जाए, सारवंतर जोड़ते चले जाए। और देखिए दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं हम। जैसे हमने बात की, कौन सा पद याद करना है, दूसरा है तो 2 में से 1 गए तो 1, तो a + बन गया a + d। a का मान 0.6 और d का मान 1.1, तो 1 कितना आ गया, 7। कौन सा पद याद करना है, तीसरा पद, a + 2d। तो 2.8। इसी प्रकार चौथा पद, a + 3d। तो दोस्तों देखिए आपके सामने है, अगर हम उसको उसी तरीके से करना चाहें, दूसरे के लिए a1 में क्या जोड़ दे, d। तीसरे पद के लिए दूसरे में क्या जोड़ दे, d। चौथे के लिए तीसरे में क्या जोड़ दे, d। दोस्तों इस प्रकार से दो तरीके, हम किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका तीसरा, वो पहले और दूसरे सवाल को मिक्स करके पूछा गया। सुनने गौर से। संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करनी है, जांच करनी है कि जो भी हमारे को संख्याएं दी गई है वे समांतर श्रेणी में है या नहीं। फिर उसके आगे कह रहा है, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर बताइए। अगर समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई तो हमें क्या बताना है, सारवंतर। और उसके अगले 4 पद भी लिखते हैं। एक ही सवाल में कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। लेकिन वो 3 सवाल कब होंगे, जब वो समांतर श्रेणी होगी। सबसे पहला काम तो हमारे को ये पहचानना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया,
हमें सबसे पहले पहचानना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने बात की थी कि समांतर श्रेणी के लिए सभी में समान अंतर होना चाहिए। तो देखो समान अंतर है क्या, पहले इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं। इसमें से इसको माइनस करें तो 2 का 2 0 और ये 0.0। अब इसके अंतर की बात करें तो 2 का तो 2 0 0.0। देखो दोस्तों ये क्या समान है क्या, हम देख रहे हैं दोनों समान नहीं है। जब ये दोनों ही समान नहीं है तो अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यही बतानी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है इसलिए इसको आगे हल नहीं करेंगे। अब एक देखिए, हम जैसे कोई समांतर श्रेणी है तो उसको कैसे हल करना है। देखो जैसे दोस्तों ये हमने सवाल ले लिया, अब इसमें पहचान करें। तो सबसे पहले दूसरे में से क्या घटाएंगे, पहला एलसीएम एक। अब अगले अंतर के लिए तीसरे में से क्या घटाएंगे, दूसरा। अगले अंतर के लिए चौथे में से तीसरा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इन दोनों के अंदर भी 1/2 का अनुपात, इन दोनों में भी 1/2 का अंतर, इनमें भी 1/2 का अंतर। सार अंतर सभी में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब ये समान आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, अतः यह AP है। अब वो सवाल में कह रहा था कि यदि समांतर श्रेणी है तो सारवंतर। तो सारवंतर आपके सामने दिख रहा है, सभी में कितने का अंतर है, 1/2। फिर उसके बाद क्या पूछा था, इसके अगले 4 पद। तो दोस्तों यहाँ ध्यान में रखना, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 पद तो दे दिया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। तो मैंने क्या बताया था, जो भी पद हमें निकालना हो उसमें से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5वां पद है तो एक माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 4। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a + 4d। और देखिए जैसे हमें कौन सा पद निकालना है, छठा पद। 6 में से 1 घटाए तो 5, तो a + 5d। जैसे हमें कौन सा निकालना है, 7वां पद, a + 6d। हमें कौन सा निकालना है, 8वां पद, a + 7d। तो दोस्तों जो भी पद हमें याद करते हैं उसमें से एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब जमा दीजिए। a प्रथम पद तो कितना था, 2, d का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितने आ गए, 4। छठे पद की बात करें, a का मान 2, 5 एकम, तो क्या आ गए, 9/2। इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो दोस्तों ध्यान में रखना है आपको कि यदि समांतर श्रेणी है
हमारे एक ही क्वेश्चन में कितने सवाल हो जाएंगे? 3 सवाल। सबसे पहले क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहचान के लिए हमने बात की सार अंतर सभी में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यदि सार अंतर समान है तो यह हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें पूछ रहा था इसका सार अंतर, तो सार अंतर सभी में क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। फिर उसके अगले 4 पद पूछ रहा था, तो हमने देखा 4 पद तो दिए हुए हैं, कौन सा निकालना है? 5वां, 6ठा, 7 और 8वां। तो 5वां के लिए हमने क्या फार्मूला बताया कि 5वां है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो फार्मूला बन जाएगा a + 4d। इसी प्रकार 6ठा है, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 5। तो फार्मूला बन जाएगा a + 5d। 7वें के लिए a + 6d, 8वें के लिए a + 7d। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 5 पॉइंट जो एक है वो बेसिक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमने बात की कि जो भी पद हमें ज्ञात करना है उनमें से एक क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं और हम वापस रिपीट कर लें। जैसे हमारे को कौन सा पद ज्ञात करना है? 25वां पद ज्ञात करना है। तो 25वें पद के लिए 1 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 24। तो फार्मूला a + 24d। जैसे हमारे को कौन सा पद ज्ञात करना है? 100वां पद। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? a + 99b। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1। इसको आप कीजिएगा। कल हम लेंगे आपके लिए मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम पूछेंगे पद ज्ञात करना किसके द्वारा? फार्मूलों के द्वारा। थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।